ठीक कर देती है घर का। अगर बीचों बीच तो घर के मध्य में प्राण देती है वो। तो हर घर के भीतर तुलसी मध्य में। कैसे वो घर, वो स्वाभाविक साधना करें, उनकी साधना में छल नहीं, आडंबर नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई प्राप्ति की कल्पना नहीं, स्वतः लोभ नहीं, देवताओं को अनुकूल करने की कोई ऐसी वृत्ति नहीं कि वे अनुकूल हों तो अधिक अर्थ की प्राप्ति होगी। वे निश्चल, जिनके आंगन में पवन प्रकाश, उजास, निहारिकाएं और आकाश गंगा की ऊर्जा निरंतर आती थी, वो ऐसे घर थे। और कितने विलक्षण वो प्राणी कि उनके आंगन में गौ, कपी, कागा, कोकिल, मरकट ऊधम मचाते। उनकी मुडेर पर कागा, कोकिल, उनके यहाँ तितलियां, भ्रमर, शुक सारिकाएं, गौरैयाएं। अब वल्चर है नहीं महानगरों में। दिल्ली में गौरैया गई है नहीं, वो मर गई। मोबाइल टावर्स की जो किरणें हैं उनसे वो मर गई। सैकड़ों पंछी मर गए महानगरों में, उन्हें वो इतनी भयानक तरंगें मान्य नहीं थी। वल्चर है नहीं दिल्ली में, क्योंकि वो तरंगें मान्य नहीं, उनको उन्मुक्तता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, स्वच्छंदता चाहिए, प्रकृति चाहिए, हरितिमा चाहिए, दाना चाहिए, मनुष्य से मानवीयता चाहिए। वो रही नहीं। उनके आंगन में विरवा, तुलसी, जम्बू तमाम पाकल रसाल, यमुना का पावन नीर और गौएं। गौएं जो गौ के निकट है वो व्यथाओं से मुक्त है। उसकी तनिक भी सांस हमारी हथेली को छू जाए तो औरा ठीक कर देती है, उजास पैदा कर देती है, बड़ी ऊर्जा दे देती है। और कहीं वो हथेली पर आपकी हथेली पर जिह्वा रख दे अपने, आप गुड़ रख रहे हो और आपकी हथेली को स्पर्श हो जाए उसकी जिह्वा का, और ये बात ही कुछ और बन जाएगी। कहीं उसकी पूंछ आपने छू ली है, कहीं उसकी प्रदक्षिणा आपने कर ली है, फिर उसके बाद की बात कुछ और है। और वैज्ञानिक बताने लगे इसे कि गौ के निकट आने से मानसिक उन्माद शांत होता है। उन्माद, अवसाद, भय, चुप्पी, पलायन और नैराश्य। एक और बात है, अश्रद्धा। अपने प्रति अश्रद्धा हो गई, अपने प्रति अविश्वास हो गया है, अपने प्रति। इसे दूसरे पर भी नहीं रख रहे हैं, खुद पर ही ट्रस्ट नहीं है, खुद पर ही फेथ नहीं है, तो दूसरे पर क्या होगा। दूसरों पर फेथ इसलिए नहीं है कि अपने पर नहीं है। तो एक इतनी दयनीय स्थिति है आज। विकास के नाम पर बहुत चीजें खो दी हैं हमने। कोई समाचार आता है गंगा प्रदूषित हो गई, संक्रमित हो गई, विषाक्त हो गई है, विषैली हो गई है, यमुना मृतप्राय है और क्षिप्रा तो दम तोड़ चुकी, सांस कुछ गिन रही है। 2004 में कुंभ जब था और मैं वहां पहुंचा नहाने, तो वहां के अधिकारियों ने बताया कि आप हर्षित न हो, ये नीर क्षिप्रा का नहीं नर्मदा का है। नर्मदा का नीर इसमें उढेला गया है। ये सच है कि क्षिप्रा में स्नान होगा, पर नीर नर्मदा का है। नदियां ऐसे मर रही हैं, उग रहे होंगे। वो किरात कन्याएं, कोल बालाएं, भील बालाएं, वो गुर्जर कन्याएं, वो यादव कुल कन्याएं, वो अहीर, वो कृषक, पशुपालक कैसे रहे होंगे। वो यहां तक भी थे, वो विस्तार उनका तो यहां तक संबंध था, रेवाड़ी भिवाड़ी तक। ये रेवाड़ी बलराम की ससुराल है, रेवती यहां से गई है, भिवाड़ी के पास से। तो मैं कहीं ऐसी जगह कथा नहीं कर रहा हूं, मैं तो भैया कि ससुराल के आसपास जहां से लक्ष्मी जी गई हैं, और वो सामान्य नहीं थी। रेवती सत्यु की, रेवत सत्यु के राजा प्रतीक्षा करते रहे
कि जब आएगा द्वापर तब अपनी पुत्री को दे देंगे। ये रेवतवाड़ी, ये यही रेवतवाड़ी भिवाड़ी यहीं कहीं वो कन्या थी रेवती जो बलराम के लिए गई। तो आपका तो सीधा सीधा संबंध है ठाकुर से। उनके पास यही योग्यता थी बस कि वो निश्चल सरल निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा अद्वैता सर्वभूतानां मैत्री करुणे वच निर्ममो निरहंकार। 12वें अध्याय में ठाकुर ने रुचि अरुचि दोनों बता दी। अर्जुन ने कहा कुछ अरुचि भी है क्या आप में, जबकि सृष्टि आपकी, सारे जीव आपके, सारे प्राणी आपके, फिर भी कुछ अरुचि है क्या? बोले हाँ कुछ अरुचि है। अद्वैता सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च, जिनमें करुणा है, मुदिता है, मैत्री है, पवित्रता है, ऐन्द्रिक संयम है, निश्चल है, उदार मना है, परोपकारी है, पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, स्वप्न में भी किसी का अहित नहीं करते, जिनका अंतःकरण राग द्वेष से मुक्त हो गया है, मैं उनका दास बन जाता हूं, और जिनमें ये नहीं हुआ है उनसे बचता हूं, वो मुझे प्रिय नहीं लगते। मोह कपट छल छिद्र न भावा। कपट अच्छा नहीं लगता मुझे, छल अच्छा नहीं लगता। चलो कपट छल तो समझ में आए, छिद्र क्या है? मोह कपट छल छिद्र न भावा। छिद्र किसे कहेंगे? छिद्रान्वेषण। छिद्र करते छिद्रान्वेषण, हर पल दूसरों में बुराई ढूंढना, हर पल दूसरों में दोष देखना, हर पल दूसरों को हताश करना, निराश करना, अथवा उन्हें जीतने की एक भावना रखना कि इनको अपने कैसे अधीन कर। छिद्रान्वेषण। वो सरल लोग, उनकी पहली अनुभूति क्या है उस ओर चलते हैं। ब्रजवासियों का पहला अनुभव क्या है? और ये अनुभव साधक का होता है। ये अनुभव उस सन्यासी और उस साधु का होता है जिसे समाधि प्राप्त हो गई होती है। समाधि किसे कहेंगे? सम आधि, आधि व्याधि उपाधि में सम, समाधि। आधि व्याधि उपाधि में जो सम है, एक समाधि है। साधु सहज समाधि भली समाधि, ये उसको उपलब्ध होता है अनुभव जो अब मैं आपको बताने वाला हूं, जिनकी असंप्रज्ञात समाधि, निर्वितर्क सवितर्क और निर्बीज सबीज, वो अवस्था विश्व का वा ज्योतिष्मती। समाधि में शोक नहीं रहता, भय नहीं रहता, चिंता नहीं रहती। समाधि करते आप शोक रहित हो जाएंगे। विश्व का वा ज्योतिष्मती, शोक रहित हो जाएंगे। प्रशांत वाहिता संस्कारात, प्रशांत सहज हो जाओगे, मीठे मीठे आनंद में रहोगे, मीठे मीठे आनंद में, अपने होने के अर्थ में रहोगे। बड़ी भारी फिलॉसफी है, हम सबको तो माटी में मिलना है, बड़ी फिलॉसफी है। इसलिए साधु महात्मा जो विभूति लगाते हैं, कहते हैं यही सब हो जाना है, याद रहे कि इस शरीर का ये हो जाना है हाल, ये भस्म हो जाएगी, जाएगी। इसे रोज लगाते हैं ये विभूति, ये भस्म रोज लगाते हैं। इनको याद रहता है कि ये होना है इस शरीर को, विभूति। पर इसमें एक बुनियादी अंतर है विभूति में, भस्म में। जो चूल्हे में लकड़ियां जलती हैं वो राख बन जाती हैं, और मैंने तो बचपन में देखा उसे कूड़े में फेंक देता है आदमी, अथवा उसे मल और मैला ढक देता है। लेकिन भैया जो यज्ञ में लकड़ियां जलती हैं वो समिधा कहलाती हैं, वो कूड़ेदान में नहीं फेंकी जाती विभूति, वो माथे पर लगाई जाती है और गंगा में प्रवाहित की जाती है। उसे किसी दिव्य स्थान पर रखा जाता है, फेंक नहीं जाती वो। अरे भैया जो समिधा बनकर जली लकड़ियां, जो लकड़ियां समिधा बन गई, यज्ञ में समर्पित हो गई, देव आराधना में काम में आई, वो लकड़ियां वो विभूति बनकर, वो भस्म बनकर यति योगी तपी सन्यासी और भगवान के माथे पर लगी। लेकिन जो राख बन गई है उस राख का क्या करते हैं? चूल्हे में से राख निकालकर अरे फेंको कूड़े में, ये राख है, बर्तन मांज लो,
बेकार चीज है उसे ढको थोड़ी देर के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम इस ढंग से जलें कि हमारी राख बन जाए। अरे इस ढंग से जलें कि हम समेधा बनकर विभूति और भस्म बन जाए। इस ढंग से जलें, इस ढंग से जिए। तत आरभ्य नंद से ब्रज सब स्मृद्धिवान। मां के जल थल गगन में, प्रकृति में, वस्तुओं में, पदार्थों में सब और लक्ष्मी का वास हो गया। ये ध्यान रहे, जब लक्ष्मी जी आती हैं तो संपन्नता का बोध होगा, स्वास्थ्य बोध होगा, सौंदर्य बोध होगा, घर में प्रसन्नता आएगी, एकता आएगी, प्रीति आएगी, मैत्री आएगी। और जरा सी भी कुलक्ष्मी आ गई, अलक्ष्मी आ गई तो धन जाएगा, रोग आएगा, वैमत्य आएगा, क्लेश आएगा, घर में नाना प्रकार की विपत्ति आएंगी और घर घर नहीं लगेगा, वहां से भागने को मन करेगा। जब अलक्ष्मी आएगी, कुलक्ष्मी आएगी, इसलिए अलक्ष्मी का नाश हो। ऋषियों ने कहा लक्ष्मी का रक्षण हो और उसका संवर्धन भी हो। लक्ष्मी न केवल हमारे पास रहे, उसका संवर्धन भी हो, उसका एक प्रकार से न केवल रक्षण बल्कि उसकी वृद्धि हो। जब लक्ष्मी जी आई तो उनमें वृद्धि का एक स्वाभाविक गुण है, बढ़ने का, प्रसन्नता देने का। मधुक्षरन्ते सिंधव, एक अवस्था ऐसी आती है कि वे जीवन ही मधुर मधुर बन जाता है, मीठा बन जाता है, माधुर्य आ जाता है। साधना के बाद माधुर्य, दृष्टि मीठी सी, हर चीज अच्छी लगने लगेगी, हर चीज अपनी और सुंदर सी लगने लगेगी आपको। फिर भेद नहीं रहता, ये अभेदोपासना है। ब्रह्मज्ञानी इसी बात को कहता है कदाचित, सर्वम खलु इदम, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, या जित देखूं तित श्याममयी है, या सिया राम में सब जग जाने। तो एक मीठी सी दृष्टि बन गई, सब एक दूसरे से प्रेम करने लगे और उत्सव, उसमें सारोकार एक दूसरे को कुछ न कुछ दे रहे हैं। दृष्टि जनों के पास हो तो पैर छूने का मन करता है, एक बार स्पर्श कर लें, मित्र को देखकर गले लग जाए, हाथ उसका अपने हाथ में ले लें। कई बार ऐसे कोई बहुत ही ऐन्द्रिक हो जाता है व्यक्ति, कभी कभी बहुत इंद्रियों के धरातल पर, शरीर के धरातल पर बहुत ही फिजिकल कई बार व्यक्ति हो जाता है। कोई बात कहनी है तो हाथ पकड़ लेगा, बहुत निकट आ जाएगा। बच्चे के साथ तो ऐसा ही है, रहा नहीं जाता, उसके कपोल छू लेते हैं लोग। कितना आकर्षण एक बालक में। और मुझे हृदय से क्षमा कर देना, कई बार बूढ़ी काया में एक अनाकर्षण होता है और बालक में आकर्षण होता है। जो वृद्ध काया है उसमें एक स्वाभाविक आकर्षण नहीं रहता। बहुत कम लोग हैं जो अपने आकर्षण को सहेज के रख पाते हैं, क्योंकि वो स्वयं हताश हो गए, निराश हो गए कि अब काया में रस नहीं रहा। वो कमनीयता, वह मांसलता, उस प्रकार का विमोहन, सम्मोहन, वो ओज दुति, वो उस प्रकार की आभा, वो कहाँ रही उस देह में जो भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, अंगम गलितम फलितम मुंडम दशनवीनम जातम तुंडम। वो काया जो वृद्धो याति घृत्वा दंडम। एक बालक में स्वाभाविक आकर्षण होता ही है। कभी ऐसा हो सकता है कि भगवान वो चीज छीने हमारी जिसमें आसक्ति है हमारी, तो कभी कोई वेदना, कोई पीड़ा कई बार हमें केवल दुखी करने नहीं आती, वो उपदेश भी होती है, और इसे याद रखना। स्वामी जी बात हो गए, अभी आचार्य जी बोल रहे थे, स्वामी जी हो गए। अरे स्वामी जी बोलने लगे, आप सवाल कर रहे हैं।